अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कहते हैं जो आज हमारे बीच नहीं, जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पा करके स्वर्ग आज फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही करती हमको शर्मिंदा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। आपने सुना कि जिनका जन्म तो सच पूछो दीक्षा के बाद ही होता है, क्योंकि जन्म सबको मिलते हैं लेकिन सब जन्म निरर्थक होते हैं। एक जन्म वो होता है जो महाजीवन की तरफ प्रयाण करे, जो जन्म मृत्यु को जीत ले, वो जन्म सही जन्म होता है। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वास्तव में वो उमेश नाम का बालक, जो शायद बचपन से ऐसे संस्कार थे उस परिवार को कि छोटी सी उम्र में ही महाराज जियों के पास जाना और मात्र 11 वर्ष की उम्र में साधुओं के साथ ऐसे चले जाना कि लौट कर नहीं आना। और घर वालों ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि सुमत सागर जी हों, सन्मत सागर जी हों, ज्ञान सागर जी हों, ये गृहस्थ परिवार से भी रिलेशन में थे। और जब वो चले गए तो परिवार वालों ने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की, और एक दो बार तो आता है कि उन्हें वो बांध कर ले गए, लेकिन वास्तव में उन्हें बंधनों में रख नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसे आत्म पुरुषार्थी थे जिन्हें बंधन न बाहर के स्वीकार थे न अंदर के स्वीकार थे। और हमने उनके दर्शन उस समय किए हैं जब वो क्षुल्लक गुण सागर जी थे। क्षुल्लक गुण सागर की पर्याय में कहना चाहिए कि मुंगौली में 62 साल बाद कोई क्षुल्लक जी का आगमन हुआ था। लेकिन मुझे लगता है शायद वो मेरा उद्धार करने ही आए थे, और वो पढ़ाई करने आए थे। और वास्तव में अवीक्षण ज्ञान उपयोग देखना हो तो उनका देखना चाहिए। उस समय महाराज जी की उम्र 21 साल होगी, 20 या 21 साल से ज़्यादा के नहीं थे, बिल्कुल नहीं बच्चे से, मतलब हम लोग भी थे, हम लोगों से 4-5 साल ही बड़े होंगे महाराज जी। और उस समय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी, क्षुल्लक सन्मत सागर जी थे, और उन्होंने उसको पढ़ाई के लिए, क्योंकि वास्तव में वो तो दूसरे वर्णी जी कहें, सन्मत सागर जी भी आज दुनिया में जितने शिविर लगाए हैं वो गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी क्षुल्लक पर्याय में थे, तब उन्होंने वो ज्ञान की अलग जगाई है भारत के कोने कोने में और विदेश तक में। और गुण सागर जी बालक के रूप में उनके पास ही आए थे, और उन्होंने कहा था कि भीड़ भाड़ रहती है मुंगौली, व्यवस्था कर देंगे। और मुंगौली में वो करीब 9-10 महीने के करीब रुके, और वास्तव में वैसे नहीं बोलते थे, वो दिन भर मौन रखते थे। और ऐसी कठिन चर्या, सर्दी हो चाहे कुछ हो, कभी किसी ने उन्हें लेटे नहीं देखा, कभी उनका क्षुल्लक अवस्था में दुपट्टा खुला नहीं। और क्या प्रभाव था उस उम्र में भी उनका, कि वास्तव में 17 घंटे उन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद कौन सा विषय ऐसा रहा जो अछूता रहा हो। और गुरु भक्ति देखना हो तो भी उनके अंदर ऐसी अटूट भक्ति थी कि जब क्षुल्लक सन्मत सागर जी, बहुत बड़ा विधान हुआ था मुंगौली में, करीब 100 से अधिक विद्वान आए थे, और बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड में, तब आचार्य गुरुदेव क्षुल्लक सन्मत सागर जी थे, उनका भी आगमन हुआ। तो हम लोग तो बच्चे थे, आगे जाने नहीं मिलता था, लेकिन लोग कहते थे कि आधे घंटे महाराज जी के पैर आंसुओं से धो दिए थे। ऐसी गुरु भक्ति थी, इतनी विनम्रता थी। लेकिन वास्तव में मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकती हूँ। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते,
कभी का देश जल जाता जो ये अवशेष ना होते, ना पावन आत्मा होती, न जीवित ऐसे मंत्र होते। कभी का देश जल जाता जो ऐसे संत ना होते, हम भी संसार में खा रहे होते गोते, अगर ज्ञान सागर गुरुदेव ना होते, अगर गुरुदेव गुण सागर ना होते। जहाँ आप सोच सकते हैं कि इतने साल कभी कोई त्यागी नहीं आया हो और आकर 50 या 100 चौके लगते थे छुल्लक जी के लिए, और इतनी युवाओं की भीड़ थी। वास्तव में वो तीर्थंकर जैसा रूप और प्रभाव था, पूरी मंगोली की काया कल्प हो गई थी। और मुझे ध्यान है कि सुख सागर जी जो आचार्य विद्यासागर जी के साथ हैं, वो जाते थे और कैसा उनको अनुभव ज्ञान था कि हम तो पहले बिल्कुल नास्तिक थे, लेकिन उन्हें पता चला कि इनकी माँ बहुत दुखी रहती है कि एक लड़की ऐसी है जो कि समझो बिल्कुल नास्तिक है, इनकी माँ रोती है। और हम एक दिन बहुत, उस समय उन्होंने वास्तव में युवाओं पीढ़ी को यदि कोई जागृत करने वाले थे तो वो महावीर का दूसरा रूप थे। सिर्फ उन्होंने महावीर जयंती के दिन दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन दुनिया को शिक्षित करने के लिए महावीर के रूप में आए थे। और उन्होंने इतना, हर सप्ताह बड़े से बड़े कार्यक्रम होना, और एक दिन उस प्रतियोगिता में मैं भी गई थी। दहेज नहीं लेना चाहिए था, बहुत वक्ता बोल रहे थे, लेकिन दहेज लेना चाहिए प्रतिवादी बन के मैं गई थी। और कैसा गुरु का ज्ञान होगा कि बहुत पुरस्कार मिले प्रथम पुरस्कार में, लेकिन उन्हें शायद पता था मेरे बारे में, तो उन्होंने एक पतली सी किताब दी थी, आटे का मुर्गा, और कहा था ये ज़रूर पढ़ना। और मैं ऐसी अभागी कि वैसे तो आहार नहीं दी है, लेकिन जिस दिन कहते हैं कि घर में चौका लगा, चौका तो लगता ही रहता था, लेकिन आखिरी टाइम था, सब ने कहा एक गिलास दे लो। 1 साल की बात मना कर दिया, 1 महीने की बात मना कर दिया, 15 दिन का मना कर दिया, 8 दिन का मना कर दिया। तब माँ ने कहा 4 दिन, 3 दिन तो ले लो। हमने कहा 3 दिन के लिए आलू छोड़े थे, लेकिन धन्य है गुरुदेव का प्रभाव, उनकी अंतर ज्ञान की चक्षु को, कि वो 3 दिन के आलू का त्याग किया था। और वो भी तीनों दिन गुस्से में रहे कि हमने नहीं खाना, तुमने त्याग क्यों कराया। इसलिए मैं आज तक किसी को अब त्याग नहीं कराती हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन गुस्से में नहीं खाया था, कोई ऐसा ही करेगा ज़बरदस्ती कराएंगे। लेकिन आज गुरुदेव को कोटि कोटि नमन है कि उनकी दर्शन का ऐसा प्रभाव था कि आज वो तो त्याग सब कुछ त्याग हो गया। लेकिन गुरुदेव सिर्फ इतना ही नहीं था कि हम संयमियों को निकाला है, वास्तव में उनसे अनेक त्यागी, वृत्ति, दृढ़मती जी आदि हैं, सबने बाद में व्रत लिया। उनकी सबसे छोटी बहन ने सबसे पहले 12 साल में व्रत लिया, अनीता दीदी ने। लेकिन हम लोगों को बहुत उनका कहना चाहिए, अनीता दीदी हों, कमलेश दीदी हों, क्रांति दीदी हों, जो आपके यहाँ दीक्षा हुई थी, वो सब दीदियों को बहुत वात्सल्य मिला। लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ इतने ही क्षेत्र में नहीं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो सीए हों, वकील हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें कि उस वर्ग के लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं था, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, हर बड़े से बड़े महानगर में गए हैं, वहाँ भी पूरी दुनिया उनके दर्शन को लालायित रहती थी, एक समूह शरण से लग जाया करता था। लेकिन सबसे बड़ी आदर्श की बात तो ये है कि उन्होंने जैसी दिवाली मनाई थी महावीर के पथ पर चलकर, जैसा महावीर भगवान ने योग निरोध के लिए, आपको पता होगा कि योग निरोधी ने योगों को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसके लिए भी ज्ञान सागर जी ने बच्चों को कैसे करके मोबाइल से दूर रहना, कैसे करके व्यसनों से दूर रहना, कैसी गलत लतों से दूर रहना, ये सब इतनी बड़ी प्रेरणा दी थी कि पूरे
उस इलाके में मुंगौली हो, ललितपुर हो, कहीं भी हो, और इतना अनुशासन था कि सभी वक्त बदल गए थे, लेकिन हम लोगों को भी कभी उनके सामने यदि वो समझिए उस पार भी हैं तो हम लोग मजाल नहीं कि सिर थोड़ा भी खुल जाए। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और गले में तो सरस्वती विराजमान थी। अवीक्षण ज्ञान उपयोग था। जब वो पाठ करते थे तो हम लोग छुप कर कहीं छज्जों में से सुनते थे, और वो मग्न होकर कमरे में पाठ करते थे। कौन सा विषय और कौन सा सिद्धांत होगा जो उन्होंने नहीं छुआ, लेकिन वास्तव में धन्य ऐसे गुरुदेव कि उन्होंने सिद्धांत ही नहीं, समाधि को भी ऐसे स्वीकार किया गए। हाथ में पुस्तक थी, शाम को गणधर विलय विधान हुआ, गणधरों की पूजा हुई। उस समय भी आप सोचिए 15 मिनट पहले भी वो प्रवचन करके आए थे, और 15 मिनट पहले भी मृत्यु पर, समाधि पर, निर्वाण दिवस पर बोल कर आए। और उसके बाद सिर्फ दीदी लोग नीचे से मंदिर तक गई हैं दीपक रखने, और इतना अनुशासन था कि कभी कोई दीदियां अकेले कमरे में नहीं जाती थी, किसी भैया से पूछ के ही जाती थी। और वास्तव में उस दिन भी वो प्रतिक्रमण कर रहे थे, चतुर्दशी अष्टमी को मौन रखते थे। और हमने देखा है उन्हें दीक्षा के बाद कम से कम सन्मत सागर जी 5 दिन आहार को नहीं उठे थे, और 5 दिन या शायद और कुछ दिन ज़्यादा ज्ञान सागर महाराज अचल योगी की तरह खड़े रहे सोनागिर की गुफाओं में। आप सोचिए क्या तपस्या थी। ऐसे गुरुदेव के बारे में जितना भी गुणानुवाद करूं, वास्तव में उनकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। आचार्य सन्मत सागर जी की भी समाधि अचानक हो गई, तो हमने ऐसे ही कहा महाराज जी से, महाराज जी अचानक महाराज जी चले गए। तो हमसे कहते कि तुम्हें क्या दिक्कत है, माना कि गुरु महाराज जी चले गए, लेकिन हम तो हैं ना तुम्हारे लिए। तो हमेशा वो इस गरिमा से कहते थे, सुलोचना मेरी शिष्या है। आज वो वास्तव में हम लोगों को अनाथ करके चले गए, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुदेव आप जहाँ भी हो, अगली पर्याय में क्या, जब तक सिद्ध अवस्था नहीं मिलती है तब तक आपका चरण सानिध्य हमें प्राप्त हो। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।